इसके फंडे को लेकर सीधा सा सवाल था कि क्या निजी स्कूलों के लिए फीस निर्धारण बिल लाया जाना चाहिए, और इस मसले पर 73% दर्शकों की राय हाँ में है कि जी हाँ, फीस निर्धारण एक्ट आना चाहिए। हालांकि 27% इत्तेफाक नहीं रखते। तो ऐसे में अगर एक्ट आए तो उसमें क्या मसौदा शामिल किया जा सकता है? सबसे पहले किशन मित्तल साहब, आपके पास मैं आ रहा हूँ, आपका क्या सुझाव रहेगा? मैं ये कहूँगा कि जो 15% तक स्कूल फीस बढ़ाते हैं उसके अंदर किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप सरकार का नहीं होना चाहिए। दूसरा, जो सरकार एक बच्चे के ऊपर खर्च कर रही है और आरटी के अंदर जो 17,000 रुपये दे रही है, ठीक है, तो वहाँ 17,000 तक के स्कूलों को बिल्कुल नहीं छेड़ा जाना चाहिए है। उससे ऊपर के जो स्कूल हैं उस पर किसी प्रकार का कोई प्रावधान उसमें लगाना चाहिए। और राजस्थान खुद का एक राजस्थान का खुद का अपना हेमलता जी। सर, मैं टीवी चैनल के माध्यम से आज दर्शकों से एक सवाल पूछना चाहूंगी कि हम प्राइवेट स्कूल्स के पीछे लगे हुए हैं जो वाकई क्वालिटी ऑफ एजुकेशन देखता है। आप मेरिट रिजल्ट उठा के देख लीजिए, जब सरकारी स्कूलों में 35,300 रुपए पर बच्चे का खर्चा आ रहा है, 22,000 करोड़ का हमारा पैसा लग रहा है, वो सरकार का नहीं है, जो हम टैक्स देते हैं वो हमारा पैसा है, तो हम प्राइवेट स्कूलों के एक्ट की बात करते हैं। क्यों ना सरकारी एक महकमे के लिए एक एक्ट आना चाहिए जिससे सरकारी स्कूलों की दशा सुधरे, बच्चों को जो फंडामेंटल जो वो भी हो जाएगा। लेकिन फिलहाल आज जिस मुद्दे पर बहस है, आप बताइए आपको क्या लगता है बेहतर रास्ता क्या हो सकता है? बेहतर रास्ता यह है कि इसको शिकायत निवारण कानून बनाया जाए, जो कि देश का हर कानून, हर एक्ट शिकायत निवारण कानून है। 17,552 रुपए जो भी हमारा रीजनेबल चार्ज जो सरकार देती है केवल सैलरी टीचर्स की, वहां तक के स्कूल को उनको टच नहीं किया जाना चाहिए, कोई एक्ट नहीं होना चाहिए। बड़े स्कूल जो क्वालिटी देते हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर देते हैं, जो करोड़ों का बजट लगा के अच्छी एजुकेशन दे रहे हैं, उन पे भी शिकायत निवारण होनी चाहिए। उन पे भी ये नहीं कह सकते हैं कि आप एक्ट लेके आओ। हाँ, अगर मेरे से किसी को शिकायत है, पर्टिकुलर किसी स्कूल से शिकायत है, तो उसकी शिकायत का अभिभावक को भी निवारण मिले। इस तरह की कमेटी में केवल खाना पूर्ति होती है, रिश्वतखोरी होती है, अंडर टेबल पैसा चलता है। हाँ, अगर कमेटी बनाई जाए, शिकायत होती है, तो शिकायत का अभिभावक को भी एक प्रॉपर चैनल के थ्रू। दिनेश कांवड़ साहब, क्या बेहतर रास्ता हो सकता है जिससे निजी स्कूलों के हित पर भी मार ना हो, पेरेंट्स खुश हो जाएं, बच्चों को जो तालीम मिले बेहतर सलीके से मिले? देखो, हम इसके कतई खिलाफ नहीं है। महंगाई की दर हर वर्ष बढ़ती है, उसके अकॉर्डिंग कुछ ऐसा फार्मूला तैयार किया जाए। 5-7% जो फीस पहले कुशाल सिंह जी की अध्यक्षता में जो कमेटी बनी थी, 6.5% का उनको टारगेट दिया गया था। ऐसा कोई फार्मूला निकलता तो अभिभावक उसके लिए तैयार है, उस अनुपात में उनका वेतन भी बढ़ता है। यहाँ दिक्कत कहाँ थी कि किसी अभिभावक ने अपना 50,000 रुपये मान लिया कि एक साल का 50,000 रुपये बच्चे की एजुकेशन में देना, और अगले साल वो मानता है कि 5-10% बढ़ेगा, मुझे 55,000 देने, लेकिन जब उसके पास स्लिप पहुंचती है स्कूल की तो वहाँ पे 70,000 72,000 का एक टारगेट आता है, तो उसका पूरा जो आर्थिक स्ट्रक्चर है वो गड़बड़ा जाता है। उसके अंदर जो ये सारी खामियां हैं, उसी के कारण फीस निवारण कमेटी का ये जो नियम बनने जा रहा है। साथ ही आप छोटे स्कूलों की बात कर रहे हो, जो स्कूल मान लो 500 रुपए ले रहे हैं, 1,000 रुपए ले रहे हैं, हम मानते, तो उनका 500 से 1,000 होना उन अभिभावकों के लिए उसी तरह जैसा कि जो अच्छे स्कूलों में 50,000 से 1,00,000 का फर्क पड़ता है, वहाँ वही अभिभावक पढ़ाते हैं जिनकी आर्थिक स्थिति 500 बेर करने लायक है। लेकिन तो एक सवाल, आपकी तो मांग ये है कि सेशन शुरू होने वाला उससे पहले सरकार, साथ ही हम ये चाह रहे हैं कि हर बार उम्मीद हमको जगाई जाती है, हर बार सपने हमको दिखाए जाते हैं, लेकिन अंत में हमको फिर शोषित होना पड़ता है और अगले साल तक हम फिर उम्मीद में बैठे रहते हैं। सरकार से मांग करते हैं कि ये इस सेशन के प्रारंभ होने से पहले ये जैन साहब, क्या बीच का रास्ता हो सकता है? राजस्थान खुद अपना एक्ट डेवलप करे जो देश के लिए भी मिसाल कायम करे। देखिए, पहली चीज़ तो हिंदुस्तान के जो 80% कानून है वो रेगुलेटरी लॉ हैं, चाहे बिजली के लिए हो, चाहे पानी के लिए हो, चाहे टेलीफोन के लिए हो, चाहे आपके सड़क पे चलने के लिए हो या व्हीकल चलाने के। बिकॉज हमारा एक रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन है, रिटर्न लेजिस्लेशन से हम चलते हैं, इसलिए यहाँ पर ज़्यादातर कानून रेगुलेटरी अथॉरिटी है। और उसी तरह जैसे अस्पताल चलाने के लिए रेगुलेशन एक्ट आया है या और चीज़ों के लिए रेगुलेशन एक्ट है, इसलिए एजुकेशन के लिए भी रेगुलेशन एक्ट एक नेसेसिटी है, फीस मैनेजमेंट के लिए भी एक नेसेसिटी है। पर राजस्थान में कौन सा लागू किया है? कोई भी कानून आने के बाद वो परिस्थितियों में सही उतरा है या नहीं उतरा है, ये कम से कम 5 साल उसको देखने में लगते हैं। ये बात सही है कि हमें किसी भी दूसरे स्टेट की आंख नीच के कॉपी नहीं कर लेनी चाहिए। ये जरूर है कि और स्टेट्स का अध्ययन करके और हम अपना कानून यहाँ की परिस्थितियों के हिसाब से बनाएं, क्योंकि हमारे एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स को रेगुलेट हमें करना है, उनकी लोकल परिस्थितियों को हम जाते हैं। पर निश्चित रूप से कि रेगुलेटरी अथॉरिटी होना जरूरी है, क्योंकि एक बच्चे का शिक्षा के अधिकार को मनमाने ढंग से वंचित न सरकार कर सकती है, न कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूट कर सकता है, और शिक्षा को ऐसा व्यवसाय नहीं बनने दे सकते जिससे हमारा शिक्षा का मूलभूत अधिकार ही खत्म हो जाए। तमाम पहलू हमारे सामने हैं, इंतजार सरकार के फैसले का करना होगा, क्योंकि पेरेंट्स को इंतजार है कि नए सेशन से पहले
कहीं ना कहीं फीस बढ़ोतरी को लेकर, जो इजाफे को लेकर कयास है, उस बीच राहत की किरण उन पर भी आकर गिरे। आज इस चर्चा में इतना ही। सभी मेहमानों का यहाँ शुक्रिया अदा करेंगे और आप सभी से इसी उम्मीद के साथ विदा लेंगे कि आने वाला कल सभी के लिए आज से बेहतर साबित हो।